जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के बारे में पूरी की पूरी चीजें जानेंगे। इसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, ठीक है ना। हमें पता है कि 27 तारीख से फॉर्म लगना भी शुरू हो चुके हैं। हम थोड़े से लेट हैं इस वीडियो को बनाने में, पर हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी जानकारी दे दूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है इस फॉर्म को भरने से पहले। तो सबसे पहले दोस्तों, ये पोस्ट है आपकी एमटीएस की और हवलदार की। अब हवलदार से कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आता है, जैसे कि पैरामिलिट्री में हवलदार होते हैं, ये वैसे हवलदार नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। और एमटीएस से ये नहीं है कि भाई पानी पिलाने वाला आदमी, वैसा नहीं है। एमटीएस की जॉब में आपको हेल्प करनी पड़ती है जो आपसे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। और हवलदार जो है एक यूनिफॉर्म वाली जॉब है, पर ये वो वाला हवलदार नहीं है, ये चीज ध्यान में रखें। अब अगर बात करें दोस्तों कि कब से कब तक फॉर्म लग रहे हैं, तो आप सभी को पता है 27 जून से फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं। 31 जुलाई तक ये फॉर्म लगेंगे और आपको 31 जुलाई तक का वेट नहीं करना, उससे पहले ही जो है फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि आपको पता है एंड में क्या होता है, साइट जो है हैवी हो जाती है, फॉर्म नहीं भरा जाता, इसीलिए। ठीक है बच्चों। अब पेमेंट के लिए इन्होंने एक दिन और दिया है, ठीक है ना। अगर आप 31 तक पेमेंट नहीं कर पाते तो आप 1/8 यानी कि 1 अगस्त को पेमेंट कर पाएंगे। उसके बाद करेक्शन की विंडो के लिए भी बताया गया कि करेक्शन की विंडो भी खुलेगी जब आपका फॉर्म लग जाएगा, जब आप पेमेंट कर देंगे 1 अगस्त तक। उसके बाद 16 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक आप जो है करेक्शन लगा सकते हैं, यानी कि एडिट बटन जो है आ जाएगा आपके फॉर्म के लिए। अब बात करें, सीबीटी पेपर होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है ये। ठीक है, ये है कब? ये अक्टूबर या नवंबर को शेड्यूल करा गया। अब बच्चों, ये सिंगल डे एग्जाम होता है, इसमें टीयर 1 टीयर 2 नहीं होता, सिर्फ एक एग्जाम होता है, सिंगल डे एग्जाम। वही दिन आपका बता देता है कि आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। चले अब अगली चीजें देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं जो एमटीएस के अंदर आती है। ये बात आ गई वैकेंसीज की। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, टेंटेटिव वैकेंसी। टेंटेटिव का क्या मतलब है? यहाँ तो बढ़ भी सकती है, यहाँ तो घट भी सकती है, बट मैक्सिमम केसेस में क्या होता है बच्चों, टेंटेटिव वैकेंसी बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है। अगर हम बात करें, लगभग 4887 पोस्ट जो है वो एमटीएस के लिए, और हवलदार के लिए इतनी वैकेंसी हवलदार के लिए बहुत टाइम के बाद आई है। तो हवलदार के लिए कितनी वैकेंसी है? 3439। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो एग्जाम है ये 10वीं पास का एग्जाम है, 10th पास का एग्जाम है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, हर कोई बच्चा जो 10th पास है इस फॉर्म को जरूर फिल करे। कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती, कोई भी नौकरी बड़ी नहीं होती, नौकरी नौकरी होती है। ठीक है। तो भाई, ये भी आज के टाइम पे 30,000 की सैलरी उठा रहे हैं, मैं आगे बताता हूँ सैलरी कितनी उठाते हैं ये लोग। ठीक है। तो इसलिए सबने ये फॉर्म भरना है। ठीक है, इससे आपको लेवल ऑफ कंपटीशन का भी पता लग जाएगा कि कंपटीशन कितना है भाई। और भाई, अगर बात करें कि कहां से फॉर्म फिल करा जाएगा, तो वेबसाइट न्यू है ssc.gov.in पे। ठीक है बच्चों, चले आगे। अब यहां पे एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों। तो एमटीएस के लिए जो इन्होंने डेट दी है वो दी है, एज दी है 18 से लेके 25 साल तक। 18 से लेके 25 साल तक, यानी कि 2 अगस्त 1999 से पहले कोई भी जन्म का बंदा जो है ये फॉर्म नहीं भर सकता, और 1 अगस्त 2006 के बाद का बंदा कोई भी ये फॉर्म नहीं फिल कर सकता बच्चों। अगर आप बात करें हवलदार के लिए, तो हवलदार के लिए 18 से लेके 27 साल की एज दी है, यानी कि 2 अगस्त 1997 के बाद के जन्मे हुए आदमी और 1 अगस्त 2006 से जन्मे हुए से पहले वाले आदमी जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए भाई आगे देखते हैं। यहां पे एक भाई कट ऑफ डेट भी दी है, ठीक है ना, क्रूशियल डेट या कट ऑफ डेट। जो बच्चे जिनकी 10वीं अभी पास नहीं है, या वो सोच रहे हैं हम अपेयरिंग में हैं, तो क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं? भर सकते हैं, पर 1 अगस्त यानी कि 1/8/2024 तक आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपने इसमें बताए हुए हैं। अगर आपने 10वीं पास बताई है तो 1/8/2024 तक आपकी 10वीं पास होनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों।
अब आगे चलते, आगे देखते। ये आगे बात एज रिलैक्सेशन की। SC ST को भाई 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल की है, PWBD अनरिजर्व्ड को 10 साल की है, PWBD OBC को 13 की, और SC ST को 15 की, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की है। ठीक है, अब अगर आगे बात करें भाई, यही बात आ गई। कट ऑफ डेट 1/8/2024, यानी कि आपकी जो 10th है वो 1/8 यानी कि 1 अगस्त 2024 से पहले की पास होनी ही चाहिए। फीस की बात करें तो भैया हर एक बच्चा फॉर्म भरेगा, कोई ज्यादा फीस है नहीं है, 100 रुपया फीस है। ठीक है, लड़कियों सुनो मेरी बात, तुम ये फॉर्म भरोगे ही भरोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए ये फॉर्म एकदम फ्री है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और एक्स सर्विसमैन जो है उनका भी फ्री में फॉर्म लगेगा। तो पैसा कौन देगा भाई? पैसा देगा जनरल वाला, OBC वाला और EWS वाला। इसका कितना फॉर्म लगेगा? 100 रुपए का भैया। ठीक है, चलिए भैया आगे। विंडो फॉर ये अभी आपने पढ़ लिया कि 16 से लेके 17 तक करेक्शन आएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बच्चों MTS में 3 सिटीज में डिवाइड करा जाता है, X सिटी, Y सिटी, Z सिटी। जो अब मैं टोटल बताऊंगा, X सिटी का जो अप्रोक्सीमेटली सैलरी बनती है लगभग वो 31 से 32 हजार रुपया बनती है। इन हैंड की बात करो, अप्रोक्स बात कर रहा हूं ये। अगर वाई सिटी की बात करूं बच्चों, तो वाई सिटी का 2000 कम कर लो तो कितना आ जाएगा? 29 हजार इन हैंड आपको मिलेगा। 29 हजार कम सैलरी नहीं होती। अगर जेड सिटी की बात करूं तो जेड सिटी 2000 और कम कर लो तो इसमें आपको मिलेगा 27 हजार रुपया। ठीक है, ये है बच्चों MTS और हवलदार दोनों के लिए। पर हवलदार को साल में 6 हजार रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। किस चीज के लिए? यूनिफॉर्म के लिए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म जॉब है बच्चों। ठीक है, चलिए भाई आगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये आ गया आपका भाई। पैटर्न क्या पैटर्न होगा? हमें लगा था पैटर्न क्या पता चेंज ना कर दे, पर नहीं, वही पैटर्न है पुराने वाला। 2 सेशन में एग्जाम होंगे बच्चों, और ये दोनों के दोनों सेशन एक ही दिन होंगे। मत ये सोच के चलना कि एक आज होगा एक कल होगा, एक ही दिन दोनों सेशन के एग्जाम होंगे। सेशन 1 जो है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा बच्चों, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और जो आपका मेरिट बनेगा वो सेकंड सेशन से बनेगा, सिर्फ 2 सेक्शन से, जो है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है, जिसमें आपको 20-20 क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, तो अगर बात करें एक क्वेश्चन कितने का हो गया? फिर 3 नंबर का सर एक क्वेश्चन हो गया, तो भाई 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट मिलेगा। और यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ भी 45 मिनट मिलेगा। पहले ये वाली विंडो खुलेगी, जैसे ये खत्म होगा उसके बाद उसी टाइम बिना गैप के सेशन थ्रू शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे। ये देखिए सिलेबस, 10वीं लेवल का सिलेबस है भाई। क्या बोल रहे हैं आओ जरा देखें। होल नंबर, इंटीजर्स, LCM, HCF, बोर्ड मास। अगर देखा जाए तो यार बेसिक मैथ, क्या बेसिक मैथ्स आएगा। रीजनिंग की बात करें वही SSC की रीजनिंग जो आपको पता ही है, ठीक है ना। और जनरल अवेयरनेस की बात करें, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड की। ठीक है, और जनरल स्टडी के मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरिट बनाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो क्या भाई, वोकैब है, सिनोनियम, एंटोनियम्स, और क्या करेक्ट यूसेज, पैराग्राफ, कॉम्प्रीहेंशन, ये भी मेरिट बनाएगा। तो इंग्लिश भी हमें अच्छे से पढ़नी है। अब बात करें जो तो भाई MTS के लिए फॉर्म भर रहे हैं, पहली बात, जो बच्चे MTS के लिए फॉर्म भर ले भाई, उनका तो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट उनकी DV होगी और उनकी नौकरी लग जाएगी। बट हवलदार के लिए पहले CBE होगा, फिर PET होगा, फिर PFT होगा। इसका मेडिकल भी होता है। पर हाँ, एक चीज और, मेडिकल में बहुत प्रॉब्लम आती है। सर इसके मेडिकल में क्या होगा? मुझे चश्मा लगा है तो कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई।
चश्मा तुम्हें अगर लगा है, चश्मा लगने के बाद जो है तुम्हारा कितना होना चाहिए, चश्मा लगने के बाद तुम्हारा 6/6 या 6/9 का जो है तुम्हारा आई साइट होनी चाहिए। वो हर एक बच्चे की हो जाती है आफ्टर चश्मा लगाने के बाद, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर बात करें नॉक नीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई नॉक नीज अगर तुम्हें। फ्लैट फुट, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम्हें फ्लैट फुट है तो, ठीक है। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस नहीं तुम्हें होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब बात करें इसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यानी पीईटी होगा। तो 1600 मीटर 15 मिनट में। अब ये एक चीज याद रखना, इसमें भाई साहब जॉगिंग नहीं करनी, भागना नहीं। अगर जॉगिंग करोगे भागोगे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपको सिर्फ चलना है, तेज तेज चलना है। 15 मिनट में 1600 मीटर में वॉक करना है, सिर्फ चलना है, ठीक है। और फीमेल के लिए अगर बात करें 1 किलोमीटर 30 मिनट में चलना है, ठीक है बच्चों, कोई इतना मुश्किल है नहीं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो भाई साहब हाइट कितनी दी है, 157.5। तो भाई साहब ये कोई ज्यादा हाइट नहीं है। चेस्ट कितनी बोली है, 81 सेंटीमीटर, और एक्सपैंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और 48 केजी उनका वेट होना चाहिए लड़की। तो बच्चों ये था कुछ हमारे एमटीएस के बारे में। हर एक बच्चा फॉर्म भरेगा, जाके देखेगा कि एसएससी का लेवल कैसा है। और जेके एसएसबी के जो हमारे बच्चे हैं, तुम सभी ये फॉर्म भरोगे और अच्छे से इसकी तैयारी करोगे एक बार, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में इसका एग्जाम होगा, तो तब तक तुम तैयारी करो अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।